करने के लिए चीज थी एक ओपन डेटाबेस था, देन आपके पास उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन थी, देन उसके बाद आपके पास एग्जीक्यूट एसक्यूएल। स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज आपको एग्जीक्यूट एसक्यूएल ये भी आपको सिखाया गया कि आप इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी किस तरह बनाते हैं। आई थिंक सो ये कंप्लीट लेक्चर के अंदर डिस्कस्ड है सारी चीजें। देन आपको इंसर्ट के बाद अपडेट की क्यूरी भी सिखाई गई, सिलेक्ट की क्यूरी भी बताई गई, और ये सारी चीजें हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में सेव्ड हैं। ओके राइट। जब ये चीजें आपके पास उधर भी हैं और इधर भी हैं, फिर आपसे डिलीट की भी क्यूरी आई थिंक सो होगी थी। फिर आपसे यही चीज एक्वायर की गई कि आप जस्ट इसको इंटीग्रेट करें अपने HTML, जो आपका HTML का एक पेज बनेगा जिसको कहेंगे डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर फ्रॉम HTML हेड इंक्लूडिंग योर बॉडी। जब ये चीज आपके पास कोई भी ब्राउजर रिसीव करता है तो वो एक अपना डॉम क्रिएट कर लेता है। अब इस डॉम के अंदर इस जगह पे आपने एक फॉर्म क्रिएट करना था सिंपल HTML के अंदर, ठीक है। इनपुट टाइप दिस और योर बटन। इवन आपको ये भी कहा गया कि अगर इससे भी इजी है तो आप गेट बूटस्ट्रैप यूज करें, आपको वो भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। और गेट बूटस्ट्रैप आपको उस वक्त सिखाई गई जब आपके पास हम अपने एंगुलर के अंदर कंपोनेंट्स इंक्लूड कर रहे थे, सर्विसेज इंक्लूड कर रहे थे, और कंपोनेंट्स के अगेंस्ट हम उन कंपोनेंट्स के सिलेक्टर टैब्स के थ्रू उनको बाइंड करके एक कंपोनेंट के अंदर सेव करते थे, और वो सब कुछ आई थिंक सो ये सारी चीजें की। और उस वक्त आपको अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस जगह पे हम आए थे गेट बूटस्ट्रैप। सिंपल आपसे कहा गया कि आप इसके सीडीएन पुट कर लें, और सीडीएन जब आप पुट कर लेते हैं तो आपके पास इस जगह से कोई भी आप फॉर्म पिक कर लें, आपके इंटरेक्शन और फॉर्म इंटरेक्टिव उसी तरह से बन जाएगा। और ये सारा कुछ आपको डिजाइन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टार्ट से भी चलते हैं तो आपके पास टोटल आई थिंक सो 4 फील्ड्स थी जो आप लोगों ने क्रिएट करनी थी, और उनके अगेंस्ट आपने क्लिक इवेंट के थ्रू डाटा एम्बेड करना था। ओके राइट। हम आ जाते हैं इस जगह पे कि हम एक दफा अपना JS का लेक्चर भी देखें। ये हमारा लेक्चर था, इसके अंदर हमने जावा का बेसिक। इसके बाद हमारे पास इसी स्लाइड के अंदर हमारे पास एक चीज थी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग वाया JS। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आपको ये कंसेप्ट प्रॉपर डिलीवर किया गया कि जब आपका कोई भी बटन क्लिक होता है उस बटन के अगेंस्ट आपका कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, ये सारी चीजें एज इट इज डिस्कस्ड हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि कोई बटन क्लिक करेंगे जो आपका HTML में बना होगा तो वो JS का फंक्शन कॉल कर लेगा। इट्स अंडरस्टूड कि अगर ये चीज एक्सप्लेन की हुई है तो ये होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को करने के लिए सिंपल एक असाइनमेंट थी जब आपको ये फाइल देनी हुई थी, ठीक है। ये वाली फाइल देने के बाद आपको ये वाली असाइनमेंट एक दी थी कि आप एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के साथ आप कितनी फील्ड्स एम्बेड करने वाले हैं, और उसके अंदर आपके पास एक बटन होगा, उस बटन के अंदर से आपने एक फंक्शन कॉल करना है जो आपका डाटा सेव योर ऑर्डर। ओके, क्लियर योर ऑर्डर्स मींस डिलीट करना है आप सारे, आपने कर लिया जो भी वर्किंग करनी है, और फेचिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने साथ साथ ही अपनी लिस्ट व्यू करनी है या आपके मींस आपके पास जब स्ट्रक्चरल या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आ जाती है यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। ओके, अब हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस हमने JS के अंदर बनाने सीखे, इसके वेरिएबल्स बनाने सीखे। इवन हमने मॉडर्न लैंग्वेजेस उनके अंदर किस तरह से डाटा टाइप आपके पास वेरिएबल बनेगा, वार के साथ बनेगा, आपको इंटीजर बूलियन और उनके साथ कंसर्न नहीं है। ओके राइट, ये सारी चीजें डिस्कस्ड थी। फिर इवेंट हैंडलर के ऊपर जब हमारी डिस्कशन हुई, ये बटन क्लिक चीज हमने डिस्कस की थी कि ऑन क्लिक और आपका फंक्शन नेम। राइट, अब आपका फंक्शन नेम क्या है? आपका अगर ये क्लिक इवेंट
बटन जो सा है, ये बटन सेव का बटन है, तो मीन्स दैट इंसर्ट फंक्शन आपका कॉल होने वाला है वाया दिस बटन। ओके, देन वंस अगेन ये सारी चीजें डॉम और ये सारा हर चीज डिस्कस हो चुकी थी। प्रॉपर पूरी स्लाइड्स में से सिंपल एक आपको फंक्शन का सिंटैक्स आना चाहिए था, और फंक्शन वैसे ही बनता है जिस तरह आपके पास ओके ये अनडिफाइंड और ये 7 रोज इंसर्टेड, और उसको 7 रोज फाउंडेड भी हो चुकी हैं कि उसने फाउंड कर ली हैं और वो रीड कर ले। इसी स्लाइड के अंदर आपके पास फॉर लूप और फॉर ईच लूप का भी कंसेप्ट था, ठीक है। अब इस वक्त क्या हुआ, 7 रोज इंसर्ट हुई और ये सारा कुछ, बट इसकी विजुअलाइजेशन नहीं है ना हमारे पास। जस्ट आप लोगों ने विजुअलाइजेशन के लिए एक HTML ऊपर बाइंड करनी थी, अदरवाइज आपके पास इस डॉम के साथ एम्बेडेड है डेटाबेस, इसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। ओके, आपके पास उस डॉम के अंदर ये डेटाबेस इंटीग्रेटेड है। ओके, अगर ये इंटीग्रेटेड है तो फिर इसने ये सबसे पहले चेक किया क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, और ये आपका टेबल का नेम। देन उसने डाटा इंसर्ट करना शुरू किया, इंसर्ट करके उसने रीड करना शुरू किया, तो आपके पास ये चीजें। ओके, और अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को इधर से रीड करना था। ये भी एक इस पर्पज के लिए छोड़ा गया था जब आपको डिबगिंग सिखाई गई थी। डिबगिंग के बाद इस चीज को इस वजह से छोड़ा गया कि आप लोग इसको कम से कम अनडिफाइंड को जब आप इधर से रिसीव करते हुए रिफ्रेश करें, इस जगह पे आपके पास रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को अगर आप रीड करना सीख लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका 99% काम हो जाता है। क्यों, आपके पास ये चीजें, ये डाटा आपने स्क्रीन पर लेकर आना था। ओके, देयर आर सो मेनी वेज टू डिस्प्ले योर डाटा, बट अब इस जगह पे हम कौन से यूज करने वाले हैं, हमें सिंपल ईच रो के अगेंस्ट डाटा देखना था। तो हमने क्या किया, हमने रिजल्ट डॉट रो, अब ये देखें रिजल्ट डॉट के साथ आपके ऑब्जेक्ट के इंटरनल वेरिएबल, और इस जगह पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऑफ अरे स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर ईच ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कंप्लीट ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका एक एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, आप क्या करते हैं, आपको ये देखें आपका फॉर लूप चल रहा है। अब आइट्रेशंस वगैरह देखी हुई हैं आप लोगों ने ना, कि किस तरह से ड्राई रन लेते हैं किसी कोड का। अब ये देखिए आपका फॉर लूप चला, ये आपकी 7 टाइम्स इसने आइट्रेट करना है, और ये आपकी 0th आइट्रेशन है। ओके, अगर 0th आइट्रेशन है तो इसको 0 इंडेक्स इधर रीड करना चाहिए। 0 इंडेक्स रीड करने के लिए उसको आपने क्या देना था, उसको आपने जस्ट इस जगह पे आके उसको विजुअलाइज करने के बाद इस जगह पे आप अगर आई पुट करते हैं तो आपके पास क्या चीज आती है वो आपको देखनी चाहिए थी। फर्स्ट स्टेप में अगर आप इसको आयत पुट करते हैं तो आपके पास क्या चीज आती है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। पहले ऑब्जेक्ट किस तरह से आ रहा था, अब किस तरह से आ रहा है वो आप देख चुके हैं। अब क्या चीज है, वंस अगेन इसको कॉल करें। अब ये इंश्योर हो चुका है, ये रो नंबर 1 को, 0 को, 1 को एंड 2 को, 3 को पिक कर रहा है। अब मीन्स दैट अब 0 इंडेक्स में से आपने कस्टमर कोड रीड करना है, तो आप इसका उठाते हैं फिजिकल एड्रेस, पिक करके आप ऑब्जेक्ट रीड करने का एक सिंपल चीज होती है वो आपने सीखनी थी, और ऑब्जेक्ट आपको रिजल्ट तक रीड करवा दिया हुआ है। आगे आपके वेरिएबल नेम्स हैं, आगे आपके वेरिएबल नेम्स हैं, और उन वेरिएबल्स के अंदर आपके पास सारी चीजें आने वाली हैं। जस्ट अ मिनट, ये 0 हार्ड कोडेड बेड हो चुका है फिजिकल एड्रेस में।
ये देखें आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर C1 था कस्टमर, आपके पास कस्टमर कौन सा है C1, आपका कस्टमर रीड हो चुका है, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन में रन करता हूं, कस्टमर C2 रीड हो चुका है, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, डन। इट्स वेरी सिंपल।